अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी टाइम बाद बहरिया टाउन कराची अपडेट के साथ आज मैं हाजिर हुआ हूँ अपने इस चैनल के तवज्जुह से। और मेरे साथ जो नए लोग ज्वाइन हैं इस वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें ताकि आप तक अपडेट पहुँच सके। और जो लोग ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे वॉच करते हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक शिकायत उन लोगों से है कि चैनल को और वीडियो को लाजिम लाइक और शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपकी ये दोनों बटन दबाने से हमारी काफ़ी रहनुमाई हो जाती है और दूसरे तक अच्छे पैगामात पहुंच जाते हैं। हमारी हमेशा कोशिश ये रही है कि रियल इस्टेट सेक्टर जो कि हमने बहरिया टाउन कराची के हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर रहे होते हैं, इसमें करंट मार्केट अपडेट कर रहे होते हैं और प्रीसेंट टू प्रीसेंट जाके आपको वैल्यूज़ के बारे में बता रहे होते हैं, वहाँ कटिंग्स के बारे में बता रहे होते हैं या बहरिया टाउन कराची की कोई नई डेवलपमेंट हो रही होती है या हमारे बहरिया टाउन कराची के फैक्ट्रीज या प्रेजेंट 61, 62 और 63 के हवाले से कोई किसी को कन्फ्यूजन्स होती हैं कि पता नहीं चल रहा होता है कि आया बहरिया ने देना है या नहीं देना। तो ये तमाम अपडेट्स हमारे इस चैनल पे आप लोगों को बड़ा क्लोजली मिल रही होती है। तो बस एक रिक्वेस्ट आप लोगों से हमेशा करता हूँ, आज फिर कर रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ, चैनल को लाजिम सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। इस टाइम पे करंट पोजीशन पे बहरिया टाउन कराची की मार्केट आया चल के आ रही है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही मार्केट के अंदर। बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक रूमर्स फैला हुआ है कि भाई मार्केट डाउन हो रही है, डाउन हो रही है, डाउन हो रही है। कब से डाउन हो रही है? पिछले 4 साल से तो हम यही सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन बहरिया टाउन कराची 4 साल के अरसे में अगर इतना डाउन होना होता तो आज तो मेन गेट पे जाके ताले लग जाने थे। ऐसा हुआ ही नहीं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन कराची वेल पोजीशन पर है। जो बहरिया टाउन कराची के फैक्ट्रीज थे उन लोगों को भी तमाम लेटर्स पहुंच चुके हैं और उनको भी आइडिया हो गया है कि बहरिया टाउन कराची काफ़ी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ले रहा है और जितने फैक्ट्रीज थे उनको अब क्लियर करने की सूरत में भी आ चुका है। इसी टाइम ड्यूरेशन में काफ़ी न्यू डील्स भी हमें देखने को मिली हैं, जिस तरीके से बहरिया ग्रीन्स के हवाले से, फार्म हाउस के हवाले से या स्पोर्ट्स सिटी या बहुत सारे ऐसे प्रीसेंट्स मौजूद थे जो बैरियर ने डेवलप नहीं किए थे, अब डेवलप करके उसमें न्यू डील्स आप लोगों को दिए और बड़े अच्छे प्राइजेस के अंदर चीज़ें दी। लेकिन इस करंट पोजीशन पर बहरिया टाउन कराची में आया ट्रेडिंग चल के आ रही है। कौन सी चीज़ें हैं? वो बेसिकली रेडी प्रॉपर्टी है, बिल्ड प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी रेंट आउट हुई हुई है, जहाँ से इनकम हासिल हो रही है। उन प्रॉपर्टीज़ को भी जाके वो सेल कर रहे हैं और बायर इस टाइम पर मौजूद है लेने के लिए। ऑब्वियसली प्राइस वेरी करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपने 2 करोड़ की कोई चीज़ ली थी तो आज भी आप 2 करोड़ रुपए में बेचें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अलबत्ता आपने कोई चीज़ 50 लाख की ली थी, जस्ट लाइक 200 गज का विला, जिस तरीके से बहरिया टाउन कराची ने फर्स्ट जो बैलेटर्स हैं उनको 50 लाख रुपए का प्रोवाइड करा था और वो अगर आज 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 70 लाख रुपए में अपना 200 गज का विला किसी ऑक्यूपाइड प्रीसेंट के अंदर बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको नफा ही है, नुकसान तो नहीं है। 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, काफ़ी अर्सा रेंटल भी उनसे हासिल कर लिया, उसके बावजूद भी आपको माशाल्लाह से अच्छा 1 करोड़ रुपए के करीब जो है इनकम हो ही रही है। तो उनका तो मैं समझता हूँ नुकसान नहीं है। लेकिन अगर वो फिर भी किसी घबराहट की सूरत में इस चीज़ को बेच रहे तो मैं समझता हूँ वो उनके लिए गलत एक डिसीजन होने जा रहा है। और जो लोग इन प्राइजेस के अंदर आज भी चीज़ों को बाय कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा ही है। 200 गज का अगर हम कोई विला लेते हैं, जस्ट सपोज एक बात कर लेते हैं, प्लॉट लेते हैं और उस पर हम कोई कंस्ट्रक्शन करने खड़े होते हैं तो तकरीबन कोई 2 करोड़ रुपए आपको मिनिमम भी कॉस्ट करता है और आपको 170 175 के बिटवीन में एक अच्छी रेडी बिल्ड प्रॉपर्टी मिल जाती है जिसके अंदर 35 से 40 हज़ार रुपये आपका रेंटल इनकम आ रहा होता है। और चाहे तो आप अपने घर पे खुद रखें, रिहाइश करें, वहाँ पर इंजॉय करें, क्योंकि बहरिया टाउन कराची आपको जिस तरीके का इन्वायरमेंट देता है, सहूलियातें चीज़ें दे रहा है। अगर हम बात करें किसी एक ऐसी सोसाइटी कराची सिटी की जो कि नई डेवलप हो और उस डेवलपमेंट में भी हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हो कि जदीद सिस्टम ना लगे हुए हों, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं कि बहरिया टाउन कराची का बहुत ही टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरीके से कराची की जो भी नई सोसाइटियाँ बन रही हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि वही घिसी पिटी पुरानी चीज़ें चलती हैं, वही रोड डाल दिए जाते हैं, वही केबलिंग्स वायरों की आउटसाइड पे कर दी जाती हैं। उसके बाद फिर हमें थोड़े अरसे बाद लगता है कि यार हमने गलत डिसीजन ले लिया था। कहने को जब हमने बाय करी थी, ये एक अच्छी सोसाइटी थी, आज तो इस सोसाइटी का हाल ही बिगड़ गया है। फिर दूसरी चीज़, कराची शहर के अंदर एक जो प्रॉब्लम हमें ज़्यादा पेश आता है, ज़ाहिर सी बात है कि ट्रैफिक का निज़ाम जो कि बिल्कुल आउट हो चुका है। ये किसी बिल्डर के कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है हमारी गवर्नमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अगर हम कंपेयर करें एज़ पर बहरिया टाउन कराची तो यहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें जो है ना बड़े खूब से
अच्छा पुरसुकून माहौल देती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपको इंफ्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात हम बार बार इंफ्रा से रिलेटेड इसलिए कर रहे होते हैं आपसे कि बहरिया टाउन कराची ने जो डिज़ाइन किया, मैं नहीं समझता पाकिस्तान की कोई एक ऐसी सोसाइटी होगी जो ये चीज़ इस तरीके की डेवलप करके आपको देगी। तो बताने का मतलब, इन तमाम चीज़ों का दिखाने का मतलब आप लोगों को सिंपल यही है कि बहरिया टाउन कराची सिर्फ और सिर्फ सियासत की नज़र हुआ है और कुछ भी नहीं है। कुछ टाइम बाद जाके आप देखिएगा बहरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी को लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज अगर बुरे दिन हैं तो जाहिर सी बात है, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। का मतलब ये एक सिस्टम चल रहा है चीज़ों का। तो रियल इस्टेट सेक्टर बेसिकली आपने भी हमेशा सुना है कि कभी भी हमें नुकसान नहीं देता। तो ऑब्वियसली इसी तरीके से रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर लेयर्स आ रहे होते हैं। ऑब्वियसली फ़र्क है, एक चीज़ डेवलप है, एक चीज़ नॉन डेवलप है, और फिर हम कंपेयर करते हैं कराची रियल एस्टेट सेक्टर को बहरिया टाउन कराची से कि यार वहाँ की तो मार्केट ये है और इतनी स्टेबल है, तो बहरिया टाउन कराची इतना अच्छा बनने के बाद भी यहाँ की मार्केट स्टेबल नहीं है, तो क्यों नहीं है? रीज़न इज़ दैट कि इन्वेस्टर का मार्केट में होना, इन्वेस्टर का मार्केट से आउट होना, यही तमाम चीज़ें रियल एस्टेट सेक्टर को कभी ऊपर करती हैं, कभी नीचे करती हैं। तो ये एक सिंपल आपसे डिस्कस करने का मतलब ये है कि आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और घबरा गए तो फिर घबरा ही गए। लेकिन अलबत्ता फिल वक्त मार्केट काफ़ी डाउन है, और रेडी प्रॉपर्टी के अंदर माशाल्लाह से अच्छी ट्रेडिंग भी चल रही है। और रेंटल के हवाले से बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि यार अगर कोई विला ले लें तो रेंट पे तो हो जाता है। तो रेंट की ये पोजीशन है कि इस टाइम पे करंट हम जो इन्वेंट्रीज देख रहे हैं, रेंट की भी कोई इन्वेंट्रियाँ हमें ख़ास नज़र नहीं आ रही है। स्पोर्ट सिटी विला के हवाले से बात करें तो बड़ा अच्छी चांस डील आपको 350 स्क्वायर यार्ड्स का जो विला मिल रहा है 4 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ, और वो सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख रुपए में अगर अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, तो मैं समझता हूँ ये आपको अवेल करना चाहिए। क्योंकि फिर द मीन टाइम आपको ये चीज़ अभी कोड हो रही है, क्योंकि एक मार्केट में ऐसी हाइप क्रिएट हुई हुई है जिससे हर बंदा परेशान हुआ हुआ है। तो आपके पास अगर कैपिटल पड़ा है और आप चाहते हैं कि इस कैपिटल को कहीं ऐसी जगह लगा दें जो कि मुझे थोड़े टाइम बाद जाके एक अच्छी इनकम हासिल करने का मौका मिले, तो जी हाँ, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप सोचें, समझें, और अगर बहरिया टाउन कराची के हवाले से फ़र्दर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस किस्म की अपडेट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम हम लोग दे भी रहे होते हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद भी देते रहेंगे। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें वॉच करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आंसर हो, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेंट्री आप चाहते हो, या कोई रेडी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, कोई इंस्टॉलमेंट की प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो इस टाइम पे आपके पास बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा एक नए मैसेज के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी।